दोस्तों, यह कहानी उन दिनों की है जब मैं एटा में एक बस डिपो के पास पान सिगरेट की दुकान डाली थी। इस दौरान मेरी कई ग्राहकों से अच्छी दोस्ती हो गई थी, पर उनमें से एक खास था योगेंद्र। योगेंद्र रोज़ मेरी दुकान पर आता था और मेरा परमानेंट कस्टमर भी था। योगेंद्र अक्सर 9 बजे वाली बस से लौटता और हमारे साथ घंटों दुकान पर बैठकर मेरा हाथ बटाता और फिर 11 बजे मैं दुकान बंद करके उसके साथ ही घर निकल जाता। एक रात जब योगेंद्र 9 बजे वाली बस से लौटा तो उस वक्त मेरी दुकान पर काफ़ी भीड़ थी, तो मैं उससे बात नहीं कर पाया। जब सभी कस्टमर चले गए तो मैंने देखा योगेंद्र जा चुका था। यह देखकर मुझे अजीब सा लगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जब वह बिना मुझसे मिले घर चला गया हो। अगली रात जब 9 बजने वाले थे, मैं उसका इंतज़ार करने लगा, पर 9 वाली बस में योगेंद्र नहीं था। अब 10 और फिर 11 बजे वाली बस भी निकल गई, पर योगेंद्र नहीं आया। अब 11 बजे के बाद दुकान बढ़ाने के बाद मैं पहले योगेंद्र के हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया, पर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सुबह मैं जब दुकान पर आया तो मैंने दोबारा योगेंद्र को फ़ोन किया, पर उसका फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहा था। इसके बाद मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। अब रात 9 बजे वाली बस आई तो मेरी आंखें योगेंद्र को तलाश रही थी, पर योगेंद्र उस बस में नहीं था। वक्त यूं ही गुजरता रहा, पर उस दिन के बाद योगेंद्र ना कभी मेरी दुकान पर आया और ना उसका फ़ोन लगा। धीरे धीरे दिन यूं ही गुजरते गए और योगेंद्र मेरे दिमाग के पटल से धुंधला होता गया। अब मैंने एक चाय समोसे की दुकान और डाल ली थी, जिसमें पास के ही गांव के 2 लड़कों को मैंने काम पर रख लिया था। मेरा काम बढ़ जाने के कारण अब मैं 12 बजे के बाद ही दुकान से फुर्सत होकर घर के लिए निकल पाता था। एक रात की बात है, जब मैं 12:30 बजे के लगभग अपनी दुकान बढ़ाकर निकलने ही वाला था, तभी मेरी नज़र योगेंद्र पर पड़ी, जो सड़क की दूसरी तरफ खड़ा होकर एकटक मुझे ही देखे जा रहा था। मेरी उस पर नज़र पड़ते ही मैंने उससे आवाज़ देते हुए कहा, अरे योगेंद्र भाई। मैंने जैसे ही उसे आवाज़ लगाई तभी एक गाड़ी सामने से तेज़ रफ्तार से गुजरी और गाड़ी गुजरने के बाद जब मैंने देखा तो योगेंद्र मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ा। अब मैं असमंजस में था कि क्या मैंने सचमुच योगेंद्र को ही देखा था या यह केवल मेरा वहम था। इसके बाद मैं अपने घर चला आया, पर योगेंद्र की यादें मेरे दिमाग में फिर से ताज़ा हो गई थीं। मैं रात को सोने तक योगेंद्र के बारे में ही सोच रहा था कि इसी बीच मुझे नींद आ गई। अगली सुबह जब मैं उठा तो सबसे पहले मैंने योगेंद्र को फ़ोन लगाया। फ़ोन ऑन था तो घंटी जा रही थी, पर फ़ोन उठाने वाला योगेंद्र नहीं था। फ़ोन उसके घर वालों ने उठाया था। उन्होंने मुझे बताया कि योगेंद्र पिछली 15 तारीख को घर लौटा था, पर बिना कुछ बताए कुछ देर बाद ही घर से निकल गया और तब से अब तक नहीं लौटा। हम लोग भी उसके लिए बहुत परेशान हैं। उनकी बात सुनकर तो मैं और भी असमंजस में था कि कल क्या मैंने योगेंद्र को नहीं देखा था, पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या किसी को बिना देखे आवाज़ लगाई जा सकती है? तभी मेरी नज़र सामने लगी घड़ी पर गई तो दुकान पर जाने का समय हो चुका था। मैं जल्दी जल्दी दुकान के लिए निकल गया। जब मैं दुकान पर पहुंचा
तो सामने मेरी नज़र उस जगह को निहारने लगी जहाँ मैंने कल योगेंद्र को खड़ा देखा था। इसके बाद मैं अपने काम में लग गया, पर जब भी मैं थोड़ा फ्री होता या फिर दुकान बढ़ाकर घर के लिए निकलता तो मेरी निगाह उस जगह को ज़रूर निहारती जहाँ योगेंद्र को मैंने खड़ा देखा था। ऐसा करते कई दिन गुजर गए। एक बार मैं रात के 12 बजे दुकान से निकला तो देखा कि सड़क के किनारे दूसरी साइड ठीक उसी जगह जहाँ पहले योगेंद्र दिखा था, वहाँ आज फिर कोई खड़ा था। मैंने ध्यान से देखा तो वो योगेंद्र ही था, पर आज उसके साथ एक आदमी और था। इससे पहले कि मैं उसे आवाज़ देता वे दोनों ही वहाँ से गायब हो गए। अब मुझे इस बात की कोई गुंजाइश नहीं थी कि पहली बार भी मैंने योगेंद्र को नहीं देखा था, पर अब योगेंद्र की ये हरकतें मुझे अजीब कम डरा ज़्यादा रही थी। मेरे मन में एक जिज्ञासा का कीड़ा भी कुलबलाने लगा था कि आखिर यह पूरा माजरा है क्या। इसलिए आज मैं देर रात तक रुका था और योगेंद्र के आने का इंतज़ार करता रहा। तभी करीब 12 बजे योगेंद्र मुझे उसी जगह पर फिर से दिखाई पड़ा, पर अजीब बात यह थी आज उसके साथ 2 लोग थे। यानी पहली बार योगेंद्र अकेला दिखा, दूसरी बार में 2 लोग और आज तीसरी बार में 3 लोग थे। मुझे डर तो लगा था, पर मैं जानना चाहता था कि योगेंद्र आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। तो मैंने हिम्मत जुटाई और योगेंद्र से जानने के लिए उसके पास चला गया। जब मैं योगेंद्र के पास गया तो वो मुझे अपनी बड़ी बड़ी आँखों से घूरे जा रहा था। उसे ऐसा करते देख मैं सहम गया था, पर हिम्मत करते हुए मैंने जरा धीमी आवाज़ में पूछा, आप योगेंद्र ही है ना? उसने हाँ में सर हिलाया और मेरी तरफ देखने लगा। आज योगेंद्र मुझे बदला बदला हुआ सा लग रहा था। उसके चेहरे से पहले से काफ़ी बदलाव था। मैंने कहा कि योगेंद्र, तुम कहाँ चले गए थे और ये तुम्हारे साथ जो लोग हैं ये कौन है? योगेंद्र ने क्या कुछ कहा ये तो मेरी समझ से परे था, पर इतना ज़रूर समझ गया था कि वह कह रहा है कि मैं तुम्हें लेने तो ज़रूर उसी दिन आया था जिस दिन मेरी मौत हुई थी, पर तुम मेरे दोस्त थे इसलिए छोड़ गया था। पर अब तुम्हें 5 दिन और देता हूँ, इसके बाद तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा अपनी दुनिया में। उसकी बात सुनकर मेरी तो रूह कांप गई थी। झटका इतना गहरा लगा था कि मैं वहीं लड़खड़ा कर गिर गया। इसी बीच योगेंद्र और उसके साथी वहाँ से ओझल हो गए। अब मैं वहाँ से जल्दी से उठा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। अभी कुछ दूर ही निकला था कि किसी के पीछे चलने का एहसास हुआ, पर जब पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा यह मेरे डरने के कारण हो रहा है और आगे बढ़ने लगा, पर तभी मुझे योगेंद्र की आवाज़ सुनाई पड़ी। कह रहा था कि मैं तुम्हें और अपने परिवार को अपने साथ जल्दी ही लेकर जाऊंगा, तुम तैयार रहो। पर योगेंद्र मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ा। मैं भय और मौत के नाम से इस तरह कांप रहा था जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। मैं योगेंद्र से गुहार लगाने लगा, देखो योगेंद्र, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो। भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो? और इतना कहकर मैं रोते हुए सीधा अपने घर गया और दरवाज़ा बंद कर लिया।
अभी मैं अपने आप को योगेंद्र से बचाने का कोई मार्ग सोच ही रहा था कि तभी मेरे बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को दरवाजा पीटने की आवाज़ सुनकर मैं तो कांप ही गया था। समय देखा तो 1:30 बज रहा था। योगेंद्र ने तो मुझसे कहा था 5 दिन और मेरे पास है, फिर यह दरवाज़ा अभी क्यों पीट रहा। पर कुछ देर तो दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती रही, पर कुछ देर बाद बंद हो गई। मैंने चुपचाप अपना सर घुटनों में दिए भयभीत बैठे बैठे ही पूरी रात काटी थी। अब सुबह होते ही मैंने सबसे पहले एक तांत्रिक बाबा का पता लगाया और उनके पास पहुंच गया। तांत्रिक बाबा को जब मैंने अपनी बात बताई तो उन्होंने तंत्र विद्या से पता किया। तब उन्हें पता चला कि योगेंद्र 15 तारीख को ही मर चुका है, पर वह जिसे दिख जाता है उसे अपने साथ लेकर ही जाता है और यह काम वो किसी के कहने से कर रहा है। उसकी आत्मा को किसी ने अपने कब्जे में कर रखा है। पर तुम यदि उसकी बॉडी को तलाश लो और उसका अंतिम संस्कार कर दो तो उसे मुक्ति मिल जाएगी और फिर वो किसी को भी अपने साथ नहीं ले जा सकेगा। फिर मैंने तांत्रिक बाबा से पूछा, पर मैं उसकी बॉडी को ढूंढूंगा कहाँ? तब तांत्रिक बाबा बोले, उसकी बॉडी बस अड्डा के आसपास वाले शमशान में ही मिलेगी। और एक बात, ताबीज़ देते हुए कहा कि इसे अपने गले में डाले रखना। इसके रहते कोई भूत प्रेत आत्मा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसके बाद मैं योगेंद्र के माता पिता से मिला और उन्हें पूरी बात बताई, पर उन्हें मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। पर वे योगेंद्र से मिलने की जिद करने लगे। मैंने काफ़ी उन्हें समझाया पर वे नहीं माने, तो मुझे मजबूरी में उन सभी लोगों को अपनी दुकान पर लाकर बैठाना पड़ा और हम सभी योगेंद्र का आने का इंतज़ार करने लगे। अब योगेंद्र हमें उसी जगह रात के 12 बजे दिखाई पड़ा। उसे देखते ही योगेंद्र की माँ तो भागते हुए उसके पास ही पहुंच गई, पर योगेंद्र की बेरुखी और अपनों को घूरती हुई उसकी सुर्ख आंखों ने सभी को भयभीत कर दिया था। अब योगेंद्र की माँ बिलख बिलख कर रो रही थी। मैंने योगेंद्र से कई बार पूछा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, पर उसके साथ हुई घटना को वो बताने को तैयार नहीं था। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि जल्द ही वह सबको अपने साथ लेकर जाएगा। और इसके बाद वो आँखों से ओझल हो गया। अब हम सब वहाँ से घर लौटने वाले ही थे कि तभी मुझे टॉयलेट आई। मैं टॉयलेट जाने के लिए मोबाइल लाइट जलाए झाड़ियों की तरफ गया तो वहाँ मुझे कुछ लाल कपड़ा और सिंदूर नींबू पड़े दिखाई पड़े। मैंने सभी लोगों को वहाँ बुला लिया और गौर से देखा तो लगा वहाँ किसी को दफनाया गया है। इसके बाद हम लोगों ने मिट्टी इधर उधर की तो एक हाथ नज़र आया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस की मौजूदगी में ही योगेंद्र की लाश निकाली गई। पोस्टमार्टम से साबित हो गया कि वह योगेंद्र की ही बॉडी है, जिसका हम लोगों ने विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया और उसे बंधन मुक्त कर दिया। इसके बाद कुछ दिन तो पुलिस छानबीन करती रही, फिर केस बंद कर दिया। पर यह बात आज तक पता नहीं चल पाई कि आखिर योगेंद्र के साथ हुआ क्या था।
तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई भूतिया कहानी के साथ, ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए प्रमोद झा का प्यार भरा नमस्कार। कितना